हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम इन अनदर मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपको डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स इसका क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd एंड 4th पार्ट इस वीडियो में कंप्लीट कराने जा रही हूँ। इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने अपलोड किया बेटा, उसमें मैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 का 1st एंड 2nd पार्ट ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन सेम ही है, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। यानी आपको यहाँ पर ऐसे स्क्वायर रूट यहाँ पर ऐसे नंबर्स दिए हैं बेटा जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए हमें इनकी वैल्यू बतानी है डेसिमल में अप टू 1 डेसिमल प्लेस कि ये ऐसा डेसिमल में कौन सा नंबर है जिसको आपस में सेम नंबर ऐसा कौन सा डेसिमल में जिनको आपस में अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 600 आ जाए। ठीक है, स्क्वायर रूट 600 का हो जो, ये अंदाजे से बताना है, ये परफेक्ट वैल्यू नहीं निकलेगी इसके अंदर। ओके, तो इसके लिए मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको ये देखना पड़ता है कि ये जो नंबर आपको दिया है ये कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में लाई करता है। द परफेक्ट स्क्वायर नियर टू 600, मतलब अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर निकालना चाहूं 600 के करीब, तो वो कौन से नंबर्स हैं आर, वो नंबर्स मैं आपको इससे बताती हूँ। ठीक है बेटा, ये मैं आपको ऐसे भी बता सकती हूँ लेकिन आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि मैंने वो नंबर्स क्यों लिए हैं। देखिए आप यहाँ लिस्ट में देखिए 600 ऐसे कौन से दो नंबर है जिनके बीच में लाई करेगा। अगर आप ध्यान दो 600 576 और 625 के बीच में लाई करेगा, इन्हीं तो नंबर के बीच में 600 आएगा ना। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, और ये दोनों नंबर किसके स्क्वायर रूट है 24 और 25 के। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी आर 24 एंड 25। ठीक है, द परफेक्ट स्क्वायर नियर टू 600 आर 24 एंड 25। ऐसे परफेक्ट स्क्वायर कौन से हैं जो कि इस नंबर के पास हैं 24 एंड 25 है। ओके, उसके बाद मुझे क्या करना होता है, जो मुझे ये वैल्यू दी है इसको मैं सेंटर में लिखूंगी, एक तरफ ग्रेटर देन का निशान साइन लगाऊंगी, एक तरफ लेस देन का लगाऊंगी। यानी कि ये जो दो नंबर लिखे हैं मैंने, बेटा यहाँ पर ये नंबर नहीं लिखने हैं, बेसिकली यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ये नंबर किस नंबर के परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये 576 का परफेक्ट स्क्वायर है और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है 625 का। ठीक है, क्योंकि 600 किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है 576 और 625 के बीच में। ओके, तो 600 जो है इस किससे ग्रेटर देन है 576 से ग्रेटर देन है, और किससे लेस देन है बेटा 625 से लेस देन है। तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये किसका स्क्वायर है मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा था। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए किसका स्क्वायर है। 576 किसका स्क्वायर है 24 का, तो यहाँ पर 24 का स्क्वायर लिख देंगे इसको, लेस देन 600। और 625 किसका स्क्वायर है, यहाँ पे मैंने लिखकर दिखाया 25। लेकिन जब आप लिखकर दिखाएंगे आपको सिर्फ 576 और 625 ही लिखकर दिखाना है, ये आपको लिखकर नहीं दिखाना है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अब हमें गैस करके बताना है ना, एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है गैस करना। तो मैं क्या लिखूंगी, वी कैन से दैट द आंसर इज बिटवीन, आंसर किसके बीच में आएगा बेटा, ऑब्वियसली 24 एंड 25 के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो क्या लिखूंगी 24 एंड 25। ठीक है, उसके बाद मैं फाइनली यहां पर आंसर लिख दूंगी अप्रोक्सीमेटली करके। लेकिन अब मुझे इसको सोल्व करना होगा। मैंने आपको बताया था जो दो नंबर लेते हो आप एक नंबर लाइन यहाँ पर ड्रॉ करो। ठीक है, कौन से दो नंबर लिए, मैंने यहाँ पर एक 24 लिया, यहाँ पे 24 लिया और यहाँ पर 25 लिया। ठीक है, इनके सेंटर में कौन सा नंबर होगा 24.5 होगा ना, सेंटर में 24.5 होगा। तो 24.5 का स्क्वायर रूट निकालो। तो मैंने को बोला था ये बेटा मल्टीप्लाई करना इतना पॉसिबल नहीं है, ये ऑलरेडी मैंने करके रखा हुआ है। ठीक है, 24.5 ये किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा 600
डेसिमल 25 का। ठीक है, ये स्क्वायर रूट है 600 डेसिमल 25 का। अब ये 600 डेसिमल 25 तो 600 से बड़ा आ रहा है, तो मुझे इससे छोटा नंबर चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 24 डेसिमल 4 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो 24 डेसिमल 4 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, 595 डेसिमल 36। ठीक है जी, इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि जो मेरा 600 है, जो 600 है वो मेरा इन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा, क्योंकि 595 और 600 डेसिमल 25 और 595 डेसिमल 36। मुझे एक छोटा नंबर लेना होता है, एक बड़ा नंबर लेना होता है, तो 600 इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कैसे पता लगेगा कि इन दोनों में कौन सा स्क्वायर रूट 600 के ज्यादा करीब है। उसके लिए मैंने आपको बताया था, जो बड़ा नंबर होता है, जैसे 600 यहां पर कर देती हूं मैं, 600 डेसिमल 25 है, ये 600 से बड़ा है ना, तो इसमें से तो 600 को माइनस कर दो। ठीक है, और जो छोटा नंबर है 595 डेसिमल 36, इसको 600 में से माइनस कर दो। मतलब बड़े नंबर में से 600 को माइनस कर दो और छोटे नंबर को 600 में से माइनस कर दो। ठीक है, तो माइनस करके देखो, यहाँ 5 में से 0 गया 5, 2 में से 0 गया 2, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया, यहाँ सब जगह 0 आएगा तो मैंने एक 0 लगा दिया। इसको माइनस करो, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 9 में से 3 गया 6, यहाँ डेसिमल लग गया, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 0 ही आएगा सब जगह। तो अब मुझे कंपेयर करना है, ये 0 हटा दो। अब मुझे कंपेयर करना है 0 डेसिमल 25 और 4 डेसिमल 64 में छोटा नंबर कौन सा है। ऑब्वियसली ये नंबर है, ये नंबर छोटा है ना, 0 डेसिमल 25। तो इसका मतलब ये 0 डेसिमल 25 किसको सोल्व करके आया है, 600 डेसिमल 25 को। और 600 डेसिमल 25 किसका स्क्वायर रूट है, 25.5 का स्क्वायर रूट है। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा, यहाँ पर 24 डेसिमल 5 का स्क्वायर रूट है, यानी कि मेरा आंसर क्या होगा, 24 डेसिमल 5 अप्रोक्सीमेटली आंसर। ठीक है जी, अब मैं इसका सेकंड पार्ट करूं। अब मुझे यहाँ किसका निकालना है, एस्टिमेशन से 1000 का सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। पहले सबसे लिख देंगे दी परफेक्ट स्क्वायर नियर टू 1000 आर। अब 1000 देखना पड़ेगा, इसके नियर कौन कौन सा जा रहा है भाई। 1000 कहाँ पर आता है, 1000 हमारा यहाँ पर आता है। 1000 किसके नियर है, ये देखिए 961 एंड 1024 के नियर आता है। तो यहाँ पर लिख दूंगी 961 एंड 1024 इनके पास आता है ये। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना होगा मुझे, उसके बाद सिंपल सी चीज है, यहाँ पर मैं बीच में सेंटर में लिखूंगी 1000। ये किससे बड़ा है, 961 से बड़ा है, और किससे छोटा है, 1024 से छोटा है। ठीक है, 961 किसका स्क्वायर है, 31 का स्क्वायर है। 1024 किसका स्क्वायर है, 32 का स्क्वायर है। इतना काम मैंने कर दिया। अब मुझे क्या लिखना है, सो वी कैन गैस दैट द नंबर is between नंबर किसके बीच में होगा बेटा, ऑब्वियसली 31 32 के बीच में होगा, 31 एंड 32। ठीक है जी, आप मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर तो सिंपल आंसर लिख दूंगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1000 करके अप्रोक्सीमेटली करके जो भी आंसर आएगा। लेकिन वो आंसर निकलेगा कैसे, उसके लिए मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूंगी बेटा। यहाँ पर अगर 31 है, यहाँ पर अगर 32 है, तो यहाँ पर क्या होगा 31 डेसिमल 5। तो मैं क्या करूंगी जी, 31 डेसिमल 5 का स्क्वायर निकालूंगी। 31 डेसिमल 5 का स्क्वायर आपका आएगा
992.25। ठीक है बेटा। अब ये तो जो है 1000 से छोटा है, क्योंकि ये 1000, ये देखो मैंने ये निकाला, सॉरी दिख नहीं रहा था, 31.5 का स्क्वायर रूट निकाला। ये क्या निकला 992.25, लेकिन ये क्या है 1000 से छोटा है, तो मुझे 1000 से बड़ा निकालना है ना, बड़ा निकालना है, इसलिए मैं किसकी तरफ मूव करूंगी, नंबर लाइन में राइट हैंड साइड में, यानी 31.6 का स्क्वायर रूट निकालूंगी। इसका स्क्वायर रूट निकलेगा मेरा 998.56। अब ये भी छोटा है, तो इससे भी बड़े नंबर की तरफ मूव करना पड़ेगा, यानी 31.7 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा आपका 1004.89। ठीक है जी। तो मुझे क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था, जैसा कि मुझे एक नंबर तो लेना होता है, जो भी यहाँ पर मुझे नंबर दिया है ना, जिसका मुझे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, एक नंबर उससे छोटा लेना है, उससे बड़ा लेना है। तो मेरा 1000 यहाँ पर आप देख सकते हो इन दोनों के बीच में लाई करेगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा ना, 1000 मेरा इन दोनों के बीच में लाई करेगा। अब 1000 के नियर कौन सा, कैसे पता लगेगा, मैंने आपको बोला था जो बड़ा नंबर आता है, जो बड़ा नंबर आता है उसमें से यहाँ जो भी नंबर जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है उसको हम माइनस कर देंगे, और जो छोटा नंबर आता है उसको इसमें से माइनस कर देंगे जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो माइनस करके देख लो बेटा। यहाँ 10 में से 6 गया 4 आ गया, 9 में से 5 गया 4 आया, डेसिमल के नीचे डेसिमल आया, 9 में से 8 गया 1 आया, यहाँ पर सब जगह 0 आएगा। यहाँ 9 में से 0 गया 9 आ गया, 8 में से 0 गया 8 आ गया डेसिमल, और यहाँ पर 4 आ गया। अब आप इन दोनों में इजीली कंपेयर कर सकते हैं कौन सा नंबर छोटा है बेटा, ऑब्वियसली ये वाला नंबर छोटा है, स्मॉलर है ये नंबर। ये नंबर कैसे आया हमारा, ये नंबर आया 998.56 को सोल्व करके, और वो किसका स्क्वायर रूट है 31.6 का सॉरी। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 31.6 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है बेटा। आपको मैं एक चीज और बता दूं, जो डेसिमल लगाना होता है, ये तो मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। देखो बेटा, जब आप 31.5 है सपोज करो, और यहाँ पर भी 31.5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, सपोज मैं इनका मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट यहाँ पर लिख देती हूँ, ये यही आया ना जो मैंने यहाँ पर लिखा है। अब इसमें डेसिमल आप कैसे लगाएंगे, जब आपको क्या करना है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा, आप 315 को 315 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, डेसिमल की टेंशन बिल्कुल मत लेना, डेसिमल जैसे है वैसे लगा देना, आंसर में कहीं मत लगाना, आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना जैसे भी आप करते आ रहे हो बचपन से। ठीक है, उसके बाद आप डेसिमल के बाद डिजिट काउंट करना कितनी है, यहाँ डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 1, यहाँ डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 1, टोटल कितनी डिजिट होगी 2। तो यहाँ पीछे से काउंट करना 1 2 और यहां पर डेसिमल पुट कर देना। ठीक है बेटा, समझ आया। आपको एक चीज और बता दूं, अगर सपोज करो आपको यहां पर ऐसे दिया हुआ है 11 अपॉन में किसी क्वेश्चन में 1000, ठीक है, तो आप इसका डेसिमल कैसे लगाते हो, आपको काउंट करना है यहाँ पे कितने जीरो हैं, यहाँ पर 3 जीरो हैं। ठीक है, तो यानी कि आपको यहाँ पर 3 नंबर्स के बाद 1 2, यहाँ 2 नंबर बन रहे हैं, 11 तो 2 नंबर है, 1 0 और उतारोगे और फिर इससे पहले डेसिमल लगा दोगे, यानी डेसिमल के बाद 3 डिजिट आनी चाहिए मेरी। तो 3 डिजिट कैसे बनी, 11 तो था ही, वो आ गया, और उसके अलावा क्योंकि मुझे यहाँ 3 डिजिट पूरी करनी है तो 1 0 लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से करना होता है। ये जब क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको बता दूंगी, अभी मेन मुझे आपको इसका बताना था, इसमें आप डेसिमल कैसे लगाओगे, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई करके ऑलरेडी रखा हुआ था। एक बार मैं आपको जल्दी से फटाफट से आपको बता देती हूँ इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करने हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है बेटा, आपको जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, सपोज कर आपको 1000 का निकालना है, आपको ये देखना है कि ये कौन कौन से, ये 1000 जो है जो परफेक्ट स्क्वायर हमारे हैं, उन कौन से ऐसे 2 परफेक्ट स्क्वायर हैं जिनके बीच में लाई करता है। जैसे कि मैंने देखा 1961 एंड 1024 के बीच में आता है, तो मैंने वो लिख दिया। उसके बाद 1000 को सेंटर में रखा, ये अब इन्हीं 2 नंबर से कंपेयर कर दिया, 961 से बड़ा है लेकिन 1024 से छोटा है। अब ये जिस नंबर का स्क्वायर है
स्क्वायर रूट मतलब ये किस नंबर का स्क्वायर रूट है वो नंबर लिख दिया स्क्वायर में, और ये जिस नंबर का स्क्वायर रूट है वो लिख दिया। यानी कि हमने ये गैस किया कि नंबर जो है 31 और 32 के बीच में आएगा। अब हमें क्या करना है, नंबर लाइन लगा खींचनी है, ठीक है। यहाँ 31 क्योंकि 31 और 32 के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो 31 और 32 लिखा, इनके बीच में सेंटर में जो नंबर है वो आप उसका स्क्वायर निकाल लो। इसका स्क्वायर देखो आप, जो ये हमारे डिजायर जो हमें नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकालना है, जैसे कि यहाँ पर 1000 का निकालना है, तो ये 1000 से ये क्या, ये तो छोटा आ गया, ये तो क्या आ गया, छोटा आ गया। तो मुझे तो और बड़ा निकालना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, अगर सपोज करो ये बड़ा आ गया होता तो मैं क्या नंबर बड़ा होता है 1000 से, तो मैं क्या करती 31.4 का स्क्वायर निकालती। लेकिन अभी क्या है, नंबर छोटा आया है, तो बड़ा लाने के लिए ऑब्वियसली बड़े की तरफ मूव करना पड़ेगा ना। 31.5 है तो 31.6 का स्क्वायर निकाला, अभी ये भी 1000 से छोटा आ गया, इसलिए मैंने 31.7 का स्क्वायर निकाला, अब ये बड़ा आ गया। अब मुझे ये देखना है 1000 किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है, ये 1000 इन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है ना। मुझे एक बेसिकली छोटा नंबर लेना होता है, एक बड़ा नंबर लेना होता है, ठीक है, जो एक तो इससे छोटा हो और एक इससे बड़ा हो, जिन दो नंबरों के बीच में लाई करता हो, ऐसे दो नंबर लेने होते हैं। अब ये नंबर मैंने निकाल लिया, अब मुझे इनमें स्मॉलर नंबर लेना है। वो कैसे निकालूंगी, जो बड़ा नंबर आया है ना स्क्वायर निकाल के, उसमें से इस 1000 को माइनस कर दूंगी, और जो छोटा नंबर आया उसको इस 1000 में से माइनस कर दूंगी, और जो रिजल्ट आएगा उसमें जो छोटा नंबर होगा वो जिस नंबर का स्क्वायर होगा। अब ये 98.56 को सोल्व करके आया ना, तो ये किसका स्क्वायर है, 31.6 का, तो यानी कि मेरा आंसर आ गया 31.6 अप्रोक्सीमेटली। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होंगे बेटा। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने क्वेरी पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बेटा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोस बेटा, थैंक यू सो मच।